चंदा दो धंधा लो। लोग भाजपा को भर भर के पैसे दे रहे हैं और फिर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम योजनाएं दे रही है। बेसिक तौर पर छापा वसूली की। जब विपक्षी नेता इलेक्ट्रल बॉन्ड को चंदे और धंधे का गठबंधन बताते हुए मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर राहुल कंवल और अमित शाह के बीच सवाल जवाब दिखाते हैं कि एक तरफा परसेप्शन बनाने के लिए सत्ताधारियों को मंच तो दिया जाता है, लेकिन एंकर की काउंटर सवाल करने की हिम्मत नहीं होती। राहुल कंवल ने जब ईडी की कार्रवाई के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और विपक्षी नेताओं के सवाल पर अमित शाह से जवाब मांगा, तो अमित शाह ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड काला धन खत्म करने के लिए लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से पता तो चल गया कि कौन चंदा ले रहा है और कौन चंदा दे रहा है। पहले का सिस्टम होता तो पता भी नहीं चल पाता। हिसाब जब खुलेगा तो विपक्षी लोग आम जनता को फेस नहीं कर पाएंगे। बीजेपी 303 सांसदों वाली पार्टी को 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले, बाकी दलों को भी 14,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। अगर सांसदों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को जितना चंदा मिला है, अगर हमारे जितने सांसद होते तो 20,000 करोड़ का चंदा जुटा लेते। बॉन्ड का धन काला धन नहीं है। कांग्रेस के लोग 1100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए अपनी पार्टी में जमा करते हैं और 1,000 रुपए अपने घर में छिपा लेते हैं। जब से बॉन्ड आया, आपको सारा बॉन्ड का पैसा अब पार्टी को देना पड़ता है। कमाल यह है कि अमित शाह ने राहुल कंवल के सामने विपक्ष को 14,000 करोड़ के बॉन्ड मिलने का झूठा दावा किया और राहुल कंवल एंकर होते हुए टोक नहीं पाए कि अमित शाह जी, आपकी जानकारी गलत है। आपकी पार्टी को कुल बॉन्ड का 47% हिस्सा मिला है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, तो आपको ये आंकड़े कहां से मिले? अमित शाह ने अपने जवाब में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ईडी की कार्रवाई के बाद कई कंपनियों ने मोटा राजनीतिक चंदा क्यों दिया। इसके बावजूद राहुल कंवल ने इस मुद्दे पर कोई काउंटर सवाल नहीं किया कि आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं, ईडी के मुद्दे पर तो आपने कुछ बोला ही नहीं। अमित शाह जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सांसदों की गिनती करने लगे, तो कायदे से एंकर को पूछना चाहिए था कि क्या सांसद बड़ी बड़ी कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आते हैं और चंदे के बाद ईडी की कार्रवाई झेलने वाली कंपनियों को हजारों करोड़ का धंधा कैसे मिल जाता है। राहुल कंवल को सवाल करना चाहिए था कि लॉटरी वाली कंपनी अगर सबसे ज्यादा चंदा दे रही है, तो सांसदों की संख्या से उसका क्या लेना देना है। लेकिन राहुल कंवल ने एक भी ऐसा काउंटर सवाल नहीं किया। चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़े खुलासों को लेकर ट्विटर से गायब थे, सरकार से सवाल पूछता एक ट्वीट तक नहीं किया। अचानक अमित शाह का जवाब शेयर करने लगे तो पब्लिक ने पत्रकारिता सिखाते हुए कहा, पत्रकार डरते हैं, उन्हें लगता है कि काउंटर सवाल किया तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। राहुल कंवल पूछ सकते थे कि आखिर एक कंपनी जो लॉस मेकिंग है, वो चंदा कहां से दे रही थी। आखिर जिन लोगों पर रेड पड़ी वो बाद में चंदा क्यों दिए और बाद में जांच बंद क्यों हो गई। जो कह दिया वही 100 आना सच मान लिया। जिस तरह से विपक्ष से सवाल करते हैं, वैसे सत्ता से क्यों नहीं। 10 करोड़ रुपए का धंधा करने वाली कंपनी 85 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है, तो काला और सफेद क्या है ये भी बता दें आप। मैडम, सवाल वो नहीं है जो अमित शाह जी और आप बता रही हैं। सवाल ये है कि जिसपे सीबीआई ईडी का छापा पड़ा, उसके तुरंत बाद सत्ता पक्ष की पार्टी को क्या मिला, इसलिए कि दोबारा छापा ना पड़ जाए। तो भला सोचिए कि जिस पार्टी की सरकार की एजेंसियां लोगों के खिलाफ जांच कर रही हैं, वो पार्टी खुद उन संदिग्ध, उन दागदार लोगों से, कथित दागदार लोगों से चंदा वसूली कर रही है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर गंभीर सवालों को नजरअंदाज करते हुए अमित शाह के सांसदों की गिनती बताने और मीडिया एंकरों के कोई काउंटर सवाल ना करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।